अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और खुश होंगे। सबसे बड़ी ख़बर जो कि हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बता दी थी कि ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ़ हैं अली लारिजानी वो हलाक हो चुके हैं, और बाकायदा पाकिस्तानी मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो उसने इस बात की तस्दीक नहीं की थी कि उनकी जो है हलाकत हो चुकी है। हत्ता कि ईरानी मीडिया ने भी कहा था कि उनकी हलाकत अभी नहीं हुई, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया था कि उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है। आप ये जो पोस्ट देख रहे हैं फॉक्स एंड फ्रेंड्स की, इसमें ये क्लेम किया गया था कल तकरीबन कल दोपहर के टाइम, टॉप ईरानियन ऑफिशियल अली लारिजानी एंड बसीज कमांडर गुलाम मिर्ज़ा सुलेमानी वेयर किल्ड इन अ सीरीज ऑफ ओवरनाइट स्ट्राइक्स, इसराइल डिफेंस मिनिस्टर कन्फर्म्स। इसराइल के जो दिफाई वो मिनिस्टर हैं उनका ये कहना था कि हमने जो है ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ़ हैं अली लारिजानी, जो कि बहुत ही एक मोतबर शख्सियत थी आयतुल्लाह खामेनी के बाद, उनको जो है वो हलाक कर दिया है। और ये ख़बर हमने गुज़िश्ता वीडियो में भी आपको बताती थी। साथ ही साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है, और वो ये है कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान की जानिब से बड़ा जो है वो मीडिया से गुफ्तगू सामने आई है। उनका ये कहना है कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलता जा रहा है कि इसराइल आहिस्ता आहिस्ता पहले गज़ा पर हमला किया, फिर लबनान पर किया, फिर शाम पर, फिर इराक पर, और अब ईरान पर क्यों हमले कर रहा है। ये उनका ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं। हत्ता कि जो ईरान के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका भी ये कहना है कि ये जो हम ईरान पे हमले कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो है अपने मसीहा की आज़ादी की जो राह है उसको हमवार कर सकें। उनका मसीहा दज्जाल है, तो उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। साथ ही साथ ग्रेटर इसराइल में जो रुकावट है ईरान, क्योंकि ईरान जो है वो जौहरी हथियार बना रहा है, साथ ही साथ ईरान जो है उनके गले के अंदर हड्डी बना हुआ है। ज़ाहिर है हमास है, हिजबुल्ला है और यमन के हौसी हैं, ये सब मिल के इसराइल के अंदर रुकावट बने हुए हैं। तो इसलिए इसराइल अब जो है इनको जो है वो मिटाने की कोशिश में लगा हुआ है। साथ ही साथ एक और बड़ी ख़बर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में इस हवाले से अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। एक और ख़बर आई है जो अमरीका के हवाले से ख़बर है। अमरीका की पार्टी के अंदर दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं इस बात को लेकर कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ जंग में क्यों कूदा। अमेरिका के जो है काउंटर टेररिज्म के जो चीफ़ थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और इस्तीफ़े की जो बुनियाद है वो ये बनाई है कि अमेरिका को बराह रास्त फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं था ईरान से। ईरान के पास ऐसा कोई हथियार था ही नहीं कि वो बराह रास्त जो है अमेरिका को हिट कर सके, लेकिन अमेरिका इसराइल के दबाव में आकर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग में कूद गए। सारा कसूर इसराइल का है, इसराइल की जंग थी, लेकिन अमेरिका बिला वजह कूदा है, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। कई फ़ौजी वो जो है वो जान बहक हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ती में जो अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मुकम्मल तौर पर तकरीबन 80% जो है वो तबाह हो चुका है। जो उनके रडार सिस्टम थे वो सब के सब जो है वो तबाह हो चुके हैं। इस जंग के अंदर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही साथ अगली ख़बर जो कि बहुत बड़ी ख़बर है मेरे ख्याल से, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वो ख़बर ये है कि मैं आपको ज़रा दिखाना चाहूँगा। जो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अरागची, उन्होंने अभी अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनसे ये सवाल किया गया कि जौहरी हथियार आप बनाने जा रहे हैं या उसको ख़त्म कर देंगे। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा ये सब चीज़ें हमारे इख्तियार में है ही नहीं, इसका इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी के पास है, और वही इसके बारे में असली और आखिरी फ़ैसला करेंगे। साथ ही साथ उनसे एक और सवाल भी किया गया कि जो ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ़ हैं अली लारिजानी, उनकी हलाकत के बाद अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो उसके जवाब में जो अब्बास अरागची हैं उनका ये कहना है कि बिल्कुल हो सकता है, और अगर वो मुझे मारना चाहें तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, बिल्कुल मार दें। यानी कि खुलेआम धमकी दी जा रही है इसराइल को, और बिला झिझक और खौफ ये कहा जा रहा है कि आपको जो करना है वो कर लें। साथ ही साथ एक और ख़बर भी आपसे शेयर करेंगे, और वो ये है कि अमेरिका के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव महसूस किया जा रहा है इस जंग को लेकर। अमेरिका के ईरान के ख़िलाफ़ जंग शुरू करने के बाद आलमी अवामी हिमायत में
تقریباً 80% کمی آئی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ملک اسرائیل ہے، اس کے بعد امریکہ کو سمجھا جا رہا ہے ناپسندیدہ شخصیت، کیونکہ بلا وجہ وہ ایک ایسی جنگ میں کود پڑے ہیں اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی اسرائیل کا اس سے کوئی تعلق ہے کہ وہ بلا وجہ ایسی جنگ میں کود پڑا ہے۔ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس طریقے کی انفارمیٹو معلومات کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔